नाउ आप में से काफी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर होता क्या है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू टेक यू थ्रू व्हाट इज एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, व्हाई आर पीपल अट्रैक्टेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ करियर, वहां पे एंट्री पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ये लोग बैंकर्स हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर दीज जेपी मॉर्गन्स एंड डॉइश बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड या सिटी बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आम होता है। सो आई एम वन कंपनी, फॉर एग्जाम्पल आई एम फेसबुक एंड आई वॉन्ट टू बाय इंस्टाग्राम। तो मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को मैंडेट दूंगा कि आप इंस्टाग्राम को वैल्यू करिए, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करिए कि उसमें एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इश्यू है या लीगल ड्यू डिलिजेंस करिए, लेट अस स्ट्राइक अ डील। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ द बाई साइड, बिकॉज मैं फेसबुक को मैंने इस इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट किया है, तो ये बाई साइड इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा। एंड सिमिलरली देयर कैन बी सिचुएशन कि इंस्टाग्राम एक लेवल तक पहुंच गया है, अभी उनके शेयर होल्डर्स ने बोला है कि नाउ वी हैव टू सेल आवरसेल्व्स टू सम लार्जर टेक्नोलॉजी जायंट। सो इन दिस सिचुएशन इंस्टाग्राम एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपॉइंट करेगा कि आप जाइए बाजार में खोजिए कि हु आर द पीपल हु आर विलिंग टू बाय इंस्टाग्राम एंड एट व्हाट वैल्यूएशन and get us the best deal out of it. It is just like matchmaking a shadi.com or a jeevansadi.com where there are a buyer and a seller. Both really want to marry each other and you need a broker in between who knows exactly कि पूरे मार्केट में क्या क्या बायोडाटाज अवेलेबल है, किस किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एंड हेंस वो एक ट्रांजैक्शन जो टिपिकल M&A ट्रांजैक्शन होता है वो ये करेगा। सो चाहे टाटा स्टील को कोरस को अक्वायर करना है या हिंडाल्को को नोवेलिस को अक्वायर करना है, या जो आप रिसेंट टाइम्स में क्राफ्ट और हेंस का जो एक बहुत बड़ा डील हुआ था। सो ऑल आर दीज लास्ट टिकट डील्स व्हिच रियली हैपन थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। देयर क्लेम टू फेम या देयर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इन दिस एंटायर डील इज देयर कनेक्शंस। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टिपिकली उनको पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टील इंडस्ट्री में अगर मेरे को अपना एसेट बेचना है तो कौन कौन लोग उस एसेट को खरीदने के लिए तैयार है, कौन कितना डेस्परेट है, उसके पास कितना कैश है और वो किस वैल्यूएशन पे उसको खरीदना चाहता है। सो दीज आर टिपिकली हाई एंड ब्रोकर्स and they help you execute transactions. The other part of investment banker is the debt part of investment banking, where let's say I am Toyota and I am wanting to go for a capital expansion. मैं greenfield capital expansion करना चाहता हूँ तो मुझे debt raise करना है। So that debt I can raise by virtue of private placements of my equity shares, या I can go for convertible debentures या non convertible debentures या FCCB, या मैं outright term loan लेना चाहता हूँ। सो ये डेट रेजिंग में भी आपको पूरा मैंडेट में दीज पीपल विल हेल्प यू। सो मैं एक मैंडेट दे दूंगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को, भाई कि मुझे डेट रेज करना है $500 मिलियन, तुम मुझे बेस्ट सोर्सेज ऑफ फंड निकाल के दो। एंड सिमिलरली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट आई कैन बी अ कंपनी व्हिच इज अ प्राइवेट इक्विटी एंड आई वांट टू एग्जिट नाउ माय स्टेक। मान लीजिए कि मनपसंद बेवरेजेस में मैंने पैसा लगाया था प्री आईपीओ 3 साल पहले, अब आई वांट टू इन कैश, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को बोलेगा कि आप इसका आईपीओ पूरा मैनेज करिए। So these are the typical things which an investment banker manages. And इसके वजह से the salaries which you command in investment banking are humongous. So for example, Kraft Heinz deal जो हुआ था, उसका $60 million, which is typically 1% of the transaction, comes to the investment banker as a success fee. So ये लोग 7 साल भर 8-8 महीने 10-10 महीने एक डील पे वर्क करेंगे एंड टिपिकली अगर वो डील सक्सेसफुल होता है then these people will get 1% of the transaction fee या depending on the negotiated fees. Otherwise they will get 0. So investment bankers are paid a lot of money. A lot of that is in form of variable component जो इनका बोनस होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टिंग आपको वर्क भी करने मिलेगा। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड वैल्यूएशन एंड पूरा आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, पूरा वर्ल्ड का क्रॉस बॉर्डर M&A ट्रांजैक्शंस, समथिंग लाइक डेट रेजिंग ऑफ एन एक्सोटिक लेवल, आपको हाई एंड इंटेलेक्चुअल वर्क करने का एडवांटेज मिलेगा। सो दैट इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। थर्ड कि आपका नेटवर्क इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सो बिकॉज यू टिपिकली विल सिट विद द बिरला एंड एन अंबानी एंड रतन टाटा इन मीटिंग्स। सो आपका 4-5 साल में अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप काम कर लेते हो तो आपका कनेक्शंस सुपर्ब हो जाता है। सो 3 से 5 साल के बाद यू कैन इजिली मूव इनटू वन ऑफ दीज कॉर्पोरेट्स एज हेड ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और हेड ऑफ M&A, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइफस्टाइल का थोड़ा इशू है। So that third thing is the connections and then the fast growth. में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में टिपिकली आप 5 years के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे if you are really good.
If you are not good, you will not survive, so you will be asked to go. But if you are good and you can cope up with that work-life balance, the demands of the work, the growth is very good, it is very rewarding. ये लोग बहुत thin sparse team के साथ काम करते हैं. So ये सब advantage है. Typically name, fame, power, all that a man can aspire for in his early 20s or early 30s, investment banks are willing to give you. इसमें issue ये है कि unless you really love that work and you are really wanting that kind of money, working for 80 to 100 hours a week. Yes, 80 to 100 hours a week is not everyone's cup of tea. A lot of people get stressed out. A lot of people kind of get burnt out और एक दो साल में वो लोग निकल जाते हैं investment banking में. But yes, that's the norm. So investment banking में typically people will not work beyond the age of 40. By that time they will have built up a huge corpus. वो लोग अपना छोटा सा एक private equity fund खोल देंगे because of their connections. वो लोग इंडस्ट्री में मूव कर जाएंगे एक्सेट्रा. बिकॉज 80 to 100 hours in 1 week is a lot of work. I mean, it's like I know one girl who is a May 2013 chartered accountant, May 2014 for that matter. She earns 80 lakh rupees in investment bank in Bombay. 40 lakhs fixed, 40 lakhs variable. In fact, with variable can even go up to 150%. That is 60 lakhs. Her day starts at 8:30 in the morning and ends at 1 p.m. in the night. And that is from Monday to Saturday. And Sunday she works from home. If that is the kind of work environment in which you love working, that is amazing. And इसमें ये भी advantage है कि the people who you surround with are also amazing people, high potential people who have been picked from the best of campuses. तो मतलब the company का जो आपका impact होता है आपके ऊपर वो भी अच्छा होगा. I mean, you really don't have to work with donkeys. You are high potential इंटेलेक्चुअल पीपल इज व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ विद. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इशू. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एंट्री सबसे डिफिकल्ट होता है. सो आई मीन दैट इज वन क्वेश्चन दैट आई एम ऑलवेज इनंडेटेड विद ऑन लिंक्डइन और ऑन माय यूट्यूब चैनल कि सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएं कैसे. टिपिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्या मतलब ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है विदाउट दैट एमबीए का छाप. इनफैक्ट इवन इन एमबीए दे गो टू कैंपस एंड दे रिक्रूट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बेस्ट रिक्रूटमेंट होता है. आई एम कैलकाटा से, सो देयर द फिन जॉब्स आर द बेस्ट. ए और बी में भी आपको रिलेटिवली 5 से 6 लोगों को एक पूरे बैच में हाई एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी का जॉब्स मिलेगा. मे बी यू कैन स्टार्ट स्मॉल विथ लेट्स से एन एसबीआई कैप्स और एडेलवेस का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. एंड वंस यू आर इन दैट इंडस्ट्री एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देन यू कैन मूव अप द रैंक्स एंड देन मूव विद इन इंडस्ट्री. और आप सेबी में ज्वाइन करके सेबी से आप फिर एक्सेस सिक्योरिटीज टाइप में जा सकते हैं. सो दीज आर बेसिस ऑफ रियल लाइफ केसेस दैट आई हैव सीन. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये एक डिमेंशन है जो आपको समझना होगा कि बहुत अट्रैक्टिव जॉब है, बहुत पैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस का एक डिमेंशन है जो आपको समझना पड़ेगा. एंड देन द एंट्री बैरियर इज रियली डिफिकल्ट. सो दैट्स व्हाट इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.